नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक गुरुवार को शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाली है। मालूम हो कि सोमवार यानी 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इस बार की बैठक में भी मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होना है। बता दें कि चंपई सरकार की यह तीसरी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम चंपई सोरेन ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के उलझन में फंसी झामुमो कांग्रेस मंत्री पद को लेकर इन नामों की चर्चा जोरों पर। चंपई सोरेन सरकार 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार करेगी। मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। झामुमो और कांग्रेस के 8 मंत्रियों को चंपई सोरेन की सरकार में जगह मिलना है। कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्रियों के लिए जगह तय है। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस आलाकमान पुराने चेहरे पर ही भरोसा करे या फिर नए चेहरे को कमान दे, इसी पेच में फंसा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई नेता पुराने मंत्रियों के साथ आगे बढ़ने के लिए लॉबिंग कर रहे। प्रदेश के कई नेताओं का मानना है कि 5-6 महीनों के लिए पार्टी को किसी भी बदलाव की ओर नहीं जाना चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रहे नेताओं ने दिल्ली दरबार तक अपनी बात पहुंचाई है। इधर मंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर कई नामों पर चर्चा हो रही है। प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, पूर्णिमा, नीरज सिंह, अनूप सिंह जैसे नेताओं की अपनी लॉबिंग है। कांग्रेस के अंदर भूषण बाड़ा का भी नए चेहरे में तेजी से नाम चल रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अगर हेमंत सोरेन के मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा तो उसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का नाम तेजी से चल रहा है। हालांकि ये फिलहाल अटकलें हैं। पत्ता कांग्रेस आलाकमान को खोलना है। इधर झामुमो कोटे से मंत्री पद के लिए बसंत सोरेन का नाम सबसे आगे है। चंपई सोरेन की कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। सीता सोरेन के नाम पर संशय है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन परिवार से 2 लोगों को शायद ही कैबिनेट में जगह मिल पाए। झामुमो में मिथिलेश ठाकुर और जोबा मांझी का बर्थ सुरक्षित माना जा रहा है। झामुमो सुदीप्य कुमार सोनू, स्टीफन मरांडी के नाम पर दांव चल सकता है। कांग्रेस के अंदर एक फार्मूला का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों को मंत्री नहीं बनाने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि दमदार उम्मीदवारों को सरकार से दूर रखा जाए, इनको चुनावी मैदान में ही झोंका जाए। रांची में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, राहगीर व वाहन चालक परेशान। राजधानी रांची में मंगलवार को करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई, वहां शहर में ज़्यादातर सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को काफ़ी परेशानी हुई। ज्ञात हो कि शहर में इन दिनों 3 जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण उक्त सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं बाईलेन पर मिट्टी भी काफ़ी बिखरी हुई है। ऐसे में बारिश के बाद पूरी सड़क कीचड़मय हो गई। इससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। कई बाइक सवार फिसल कर गिर भी गए थे। मौसम खराब रहने के कारण मंगलवार को शहर के कई इलाकों से कचरे का उठाव नहीं हुआ। सड़क किनारे ही कचरा डंप होने, उसके ऊपर से वाहन गुजरने के कारण चेसायार होम रोड, मेन रोड, अपर बाजार, दीपा टोली रोड, कांटा टोली व सामलोंग रोड में कचरा सड़कों पर फैल गया। इससे आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतें हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधायक भूषण तिर्की का ऐलान, गुमला में 15 फरवरी से शुरू होगा आंदोलन। झामुमो जिला कमेटी गुमला की बैठक सर्किट हाउस गुमला में हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विधायक भूषण तिर्की ने की। बैठक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ ईडी के अवमाननीय व्यवहार को लेकर गुमला जिले की 159 पंचायतों के 952 गाँव में आंदोलन व पद यात्रा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में राज्य के विकास में गति लाई। गरीब गुर्गों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। गरीब जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजना शुरू की, परंतु केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी ने हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाने का काम किया है। इतना ही नहीं, राज्य के पूर्व सीएम के साथ अवमाननीय व्यवहार कर रहे मीडिया ट्रायल कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हमारे हेमंत सोरेन को न्याय व इंसाफ दिलाने के लिए जिले में 15 फरवरी से आंदोलन व यात्रा कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान गुमला जिला अंतर्गत पड़ने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन होगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। 15 फरवरी को गुमला में पुंगू पंचायत के अभियान की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हेमंत सरकार से इतना खौफ खाए हुए हैं कि उन्हें परेशान करने के साथ साथ रिमांड में लेकर लगातार बेवजह के सवालों को पूछ रहे हैं। झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा, परंतु झारखंड की जनता के प्यार व स्नेह का परिणाम है कि यूपीए गठबंधन की सरकार का कोई हिला नहीं सका।
बढ़गई जमीन मामले में विनोद सिंह समेत 3 के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी, मिले जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मंगलवार को बढ़गई की 8 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में विनोद सिंह, रमेश गोप और हिलेरियस कच्छाप के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने विनोद सिंह के ठिकानों पर दूसरी बार छापा मारा। यह छापेमारी उसके दूसरे मोबाइल से मिले ब्यूरो के आलोक में की गई है। छापेमारी के दौरान विनोद सिंह के ठिकानों से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जमीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकानों से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। गोप के ठिकानों से मिले दस्तावेज से जमीन की खरीद बिक्री के कुछ और मामले के उजागर होने की संभावना जताई जा रही। ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के यहां छापा मारा। इससे पहले उसके ठिकानों पर 6 जनवरी को छापेमारी हो चुकी थी। रमेश गोप जमीन का बड़ा कारोबारी है। हिलेरियस कच्छाप ने बढ़गई स्थित हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन की बाउंड्री वाल का निर्माण कराया था। 13 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान विनोद सिंह के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसमें जमीन और निवेश से संबंधित दस्तावेज शामिल है। लोहियाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीण उग्र, थाना पर पथराव, लाठीचार्ज। धनबाद जिले के लोहियाबाद मोड़ पर मंगलवार की रात एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कनकनी 7 नंबर के रहने वाला लखन भुइयां के 26 वर्षीय पुत्र रवि भुइयां के रूप में हुई है। पुलिस ने 100 को SNMMCH में भेज दिया। पुलिस ने चालक कपिल वाजपेयी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी दिए बिना 100 को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिए जाने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। लोहियाबाद थाना में जमकर हंगामा किया। चालक को सौंपने की मांग करते हुए थाना के सामने धनबाद कतरास मार्ग को जाम कर दिया। थाने के समीप टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को नियंत्रित करने के लिए जोगता, तेतुलमारी, केंदुआडी और पुटकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना खालको सहित जिला पुलिस बल मौजूद थी। ग्रामीणों ने थाना पर पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान पुटकी की प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना खालको के वाहन का शीशा तोड़ दिया। मारपीट पथराव में केंदुआ इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर घायल हो गए। लोगों को उग्र देखकर पुटकी, केंदुआ, तेतुलमारू, जोगता पुलिस व जिला पुलिस बल को बुलाया गया। फिर उग्र लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिससे कुछ ग्रामीण चोटिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री से रविवार की देर रात मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बातचीत की। लोकसभा सीटों पर जल्द समझौता कर चुनावी अभियान में जुटने की बात कही। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सीट शेयरिंग हो जाने के बाद गठबंधन में भी तस्वीर साफ होगी और कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना था कि झामुमो भी इसी पक्ष में है। इसको लेकर वह पार्टी के आला नेताओं से बातचीत करेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि वह दिल्ली जाकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग मुद्दे पर वह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकसभा सीटों को लेकर सर्वसम्मत राय बनाई जाए। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेताओं ने सरकार के कामकाज और एजेंडे पर भी बात की। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात भी की। नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना होगा। रांची में 3 महिलाओं से चेन की छिनताई कर अपराधी फरार, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी रांची में अलग अलग स्थानों पर 10 फरवरी को 3 महिलाओं के गले से चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के दीपा टोली स्थित हुंडई शोरूम कैंपस के अंदर घटी। वहीं दूसरी घटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के पिंजरा पोल मोहल्ले में अपराधी महिला के गले से चेन छीनकर भाग निकले। दीपा टोली स्थित हुंडई शोरूम कैंपस के अंदर हुई घटना के संबंध में पीड़िता महिला ने सदर थाने में केस दर्ज कराया है। उसने प्राथमिकी में कहा कि 10 फरवरी को वह अपने फ्लैट में रहने वाली सहेली के साथ प्लेटू होटल जाने के लिए निकली थी। जैसे ही वह हुंडई शोरूम के कैंपस में 12:15 बजे के करीब पहुंची, पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने गले से सोने की चेन लगभग 15 ग्राम की छीन ली। साथ ही सहेली के गले में भी आर्टिफिशियल चेन छीनकर फरार हो गया। बाहर सड़क पर उसका सहयोगी बाइक लेकर खड़ा था। वह बाइक पर बैठकर सहयोगी के साथ फरार हो गया। वह नारंगी रंग का जैकेट पहना था और मुंह पर मास्क लगाए हुए था। फिर खाट पर झारखंड का हेल्थ सिस्टम। गर्भवती महिला को लेकर 3 किलोमीटर पैदल चले परिजन, जच्चा बच्चा गंभीर। झारखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। हजारीबाग जिले के
पूरन पनिया गांव से एक मामला सामने आया है। इस गांव की निवासी गर्भवती महिला रेणु देवी को बीते सोमवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण रेणु को घाट पर ही फूफंदी गांव तक पहुंचाया गया। हजारीबाग जिले में पहाड़ों के बीच बसा है पूरन पनिया गांव। यही कारण है कि गांव तक सड़क नहीं है। प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पहाड़ी पर पगडंडी के रास्ते खाट की डोली में रेणु को लेटाकर फूफबंदी गांव तक पहुंचाया, जिसके बाद गर्भवती महिला को ममता वाहन की सुविधा नहीं मिलने के कारण उसे निजी वाहन से CHC इचाक लाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। JSSC सीजीएल मामले में विधानसभा सचिव की गिरफ्तारी के बाद दामाद की तलाशी में पुलिस पटना में छापेमारी। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव शमीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनके दामाद को तलाश कर रही है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही SIT की टीम को अवर सचिव के दामाद के खिलाफ कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मिली खबर के मुताबिक पुलिस ने इस संबंध में शमीम के दामाद रिजवान को पटना स्थित ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन वे फरार मिला। SIT की टीम ने रिजवान के पटना अनीसाबाद स्थित आवास पर छापेमारी की है। SIT ने कहा कि पेपर लीक मामले में रिजवान की संलिप्तता सामने आई है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही SIT टीम ने कहा कि रिजवान के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत मिले हैं। हालांकि ये सबूत क्या है और किस प्रकार से ये केस को मजबूत कर सकेंगे, इस बारे में टीम ने कुछ बताने से इनकार कर दिया है। इतना जरूर कहा कि रिजवान विधानसभा में मार्शल के पद पर कार्यरत है और रिश्ते में गिरफ्तार अवर सचिव का दामाद है। पटना आवास पर छापेमारी के दौरान वे फरार मिला। अब उसकी तलाश के लिए टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। इधर गिरफ्तार अवर सचिव शमीम ने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ अभ्यर्थियों को ढूंढने का काम करता था। पैसा अनीसाबाद स्थित दामाद रिजवान के घर तक पहुंचा देता था। वहां से रिजवान सरगना तक पैसा पहुंचाता था। राज्य की बंजर भूमि पर होगी कांटा रहित कैक्टस की खेती। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन पर आयोजित कार्यशाला पर कहा कि राज्य की बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस की खेती की जाएगी। बताया कि इसकी शुरुआत खूंटी जिले में हो चुकी है। प्रसाद ने कार्यशाला में आए किसानों से कहा कि वे सिर्फ जमीन देखभाल की जिम्मेदारी उठाएं। विभाग उसके बाद कैक्टस की खेती की सारी जरूरतें पूरी करेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग राज्य की 157 हेक्टेयर भूमि पर कैक्टस की प्रायोगिक खेती की शुरुआत करने जा रहा है। खूंटी जिले में इसका प्रयोग शुरू हो गया है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि का सतत विकास करना है, साथ ही वाटरशेड विकास, परिस्थिति संतुलन में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और लोगों की आजीविका को बढ़ाना है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए मंगलवार को झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन के तत्वाधान में प्रमोशन ऑफ स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रसाद ने इसी कार्यशाला में योजना के बारे में बताया। कहा कि राज्य सरकार झारखंड की कुल 68% बंजर भूमि को जीवंत बनाने के साथ उसे उपयोगी और कमाई का जरिया भी बनाने की पहल कर रही। बताया गया कि कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को जहां नया जीवन मिलेगा, वहीं कैक्टस से कई तरह के उत्पाद बनेंगे। इससे किसानों की आय में भी फायदा होगा। बताया कि कैक्टस से जैव उर्वरक, पशु चारा, खाद्य पदार्थ, जैव ईंधन, कृत्रिम चमड़ा आदि का निर्माण होगा। साथ ही कैक्टस के कारण भूमि का जल संचय विकसित होगा, पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास रखेंगे JMM कार्यकर्ता। इस दिन से न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। जन जागरण के लिए झामुमो न्याय यात्रा निकालेगा। राज्य में सभी जिलों में झामुमो की न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महात्मा गांधी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित महापुरुषों की प्रतिमा के पास जिलावार उपवास का कार्यक्रम तय किया गया है। राजधानी रांची में न्याय यात्रा 15 फरवरी से शुरू होगी। 20 फरवरी तक सभी जिलों में यह यात्रा आरंभ होगी। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि न्याय यात्रा के दौरान आम लोगों को भाजपा के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर झामुमो के केंद्रीय कार्यालय से उन्होंने मंगलवार को सिमडेगा, गुमला और कोडरमा जिला समिति की ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में संबंधित जिलों के केंद्रीय सदस्य, जिला कमेटी के पदाधिकारी, सभी वर्ग संगठनों और प्रखंड के अध्यक्ष और सचिवों की उपस्थिति थी। संगठन के कार्यों और राज्य की वर्तमान
वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर इस दौरान विस्तार से चर्चा हुई। आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को सुचारू रखने में योगदान देने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। विनोद पांडे ने बताया कि सभी जिलों से झामुमो की कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यालय से संपर्क कर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध संघर्ष करने की अनुमति मांग रहे थे। कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए भाजपा की साजिश से पर्दा उठाने का निर्णय लिया गया है। अब जेट के माध्यम से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत संबंध व अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा की अब भी सीबीआई से जांच चल रही है। नए रूल के बनने से लगभग 17 साल बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत 2 शिफ्ट में 2 पेपर की परीक्षा होगी। जेट व पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 55% के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए, जबकि एसटी, एससी, BC1 व BC2 के लिए कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। नए नियमावली के तहत जो विद्यार्थी पिछली बार आयोजित जेट में सफल हो गए हैं वे पुनः उसी विषय में फिर से जेट में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थी को 3 सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। जेट के आयोजन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक के लिए जेपीएससी द्वारा एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में आयोग के अध्यक्ष के अलावा रोटेशन के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 कुलपति होंगे। इसके अलावा 2 शिक्षाविद, जिनमें से एक साइंस व एक ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर होंगे। कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। सदस्य सचिव आयोग से होंगे। रिम्स की जमीन को अब अतिक्रमण मुक्त कराएगा जिला प्रशासन। बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 138 लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। रिम्स प्रबंधन अब जिला प्रशासन की मदद लेकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगा। रिम्स अधिकारियों का कहना है कि डीआईजी ग्राउंड पर ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन जब इसका डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हुआ तो पता चला कि जमीन के कई हिस्सों पर अतिक्रमण है। इसके बाद बड़गई अंचल को पत्र लिखकर जमीन की मापी कराने का आग्रह किया गया। तत्कालीन अंचल अधिकारी ने जब मापी की तो 138 लोगों के अतिक्रमण की जानकारी मिली। वहीं रिम्स प्रबंधन ने दोबारा बड़गई अंचल कार्यालय से नोटिस जारी करने का आग्रह किया तो दिसंबर 2023 में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। सूत्रों ने बताया कि अधिकांश लोग वर्षों से यहां निर्माण कराकर रह रहे हैं, ऐसे में वह हटना नहीं चाहते हैं। इधर रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि जगह जगह अतिक्रमण दिख रहा है, शीघ्र इस पर प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा। रिम्स की खाली जमीन डीआईजी ग्राउंड पर ही अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मेडिकल काउंसिलिंग के आसपास भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जगह जगह पर रिम्स की दीवारें तोड़ दी गई है। काउंसिल के पीछे मोहल्ला बस गया है, लेकिन रास्ता नहीं है। ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने रिम्स की दीवार तोड़कर रास्ता बना लिया है। रांची की योग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी को मिला योगिनी अवार्ड। रांची के योग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी को योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पारमार्थ निकेतन ऋषिकेश उत्तराखंड और एडू गर्ल लैब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। भारतीय योग संघ के सचिव डॉक्टर सुबोध तिवारी ने यह सम्मान दिया है। डॉक्टर अर्चना कुमारी झारखंड की एकमात्र ऐसी उम्मीदवार थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि यह अवार्ड योग क्षेत्र में महिलाओं को मिलने वाला एक प्रतिष्ठान सम्मान है, जिसे देश और विदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। समारोह में पारमार्थ निकेतन के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, पूज्य साध्वी भागवती, एडू गर्ल लैब के संस्थापक के अलावा उत्तराखंड के कई मंत्री एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। रिम्स के नए डायरेक्टर की 2 टूक, डॉक्टर समय पर आए, मैं भी समय पर आऊँगा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स में योगदान दे दिया है। आपको बता दें कि रिम्स झारखंड राज्य की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था है। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि आने वाले समय में उनकी कार्य योजनाएं क्या है और वे रिम्स की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। रिम्स राज्य की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था है जिस पर लोगों का विश्वास है। आप इस संस्था को कहां तक ले जाना चाहते हैं?
ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, बड़गई की जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की थी तैयारी। हेमंत सोरेन 3 दिन की रिमांड पर। बड़गई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार को दिन के 2:30 बजे उन्हें ईडी के पीएमएलए विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। अदालत में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार और हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रिमांड अवधि बढ़ाई है। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट के सबूत मिले हैं। रिमांड पिटीशन में ईडी से इस बात का भी जिक्र किया गया कि बड़गई अंचल की विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की योजना थी। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 4 दिनों की पुलिस रिमांड देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद से जुड़े केस या ईडी की ओर से जो भी दावा किया गया है उसमें हेमंत सोरेन का कहीं नाम नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 3 दिनों का रिमांड दिया है। इससे पहले हेमंत से पूछताछ के लिए पीएमएलए अदालत ईडी को 5-5 दिनों की रिमांड 2 बार दे चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।